कि हम बात कर रहे थे सीएमएम के टाइप्स ऑफ मशीन की। तो पहली मशीन मैंने बताया ब्रिज टाइप, ठीक है। अब दूसरी जो मशीन होती है वो होती है कैंटिलीवर टाइप। अब कैंटिलीवर टाइप की जो मशीनें होती हैं, इनका जो प्रयोग है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो होती है वो मैंने बताई थी आपको क्षैतिज मेजरिंग मशीन, ठीक है। अब इस तरह के जो मशीन्स होती हैं उसमें जो है हाँ, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल बोर मिलिंग टाइप कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। इस तरह की जो मशीन्स होती हैं उनको जो है उनको इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर मापन जो है हमको बड़े बड़े कंपोनेंट्स का करना है। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो मापन किया जाता है, मतलब मेजरमेंट किया जाता है, वो अत्यधिक क्या होता है, सटीक होता है। अब जान लेते हैं चौथी मशीन, जिसको हम बोलते हैं गेंट्री मेजरिंग मशीन, ठीक है। इसका प्रयोग भी बहुत बड़े बड़े हिस्सों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो मशीन होती है वो अधिकतर ऑटोमोटिव या फिर एरोस्पेस कंपनीज के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है इस तरह की कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या कंपोनेंट बनते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी ऑटोमोटिव पार्ट्स में तो जो आपको इफिशियंसी मिलनी है इंजन से या मिलनी चाहिए वो सटीक नहीं आएगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो सीएमएम मशीन होती है उसकी वर्किंग मेथड या कार्यविधि किस प्रकार होती है, ठीक है। मान लो हमें इसमें किसी प्रकार का जो है कंपोनेंट मेजर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्किंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की मशीनों में हम जिस वर्क पीस को जो है क्या करना है, यदि किसी वर्क कारखंड को मतलब वर्क पीस को मेजर करना है तो उस वर्क पीस को जो दो होल होते हैं, ठीक है। मान लो जो दो वर्क पीस हैं उसके जो है उसमें जो है दो होल हैं, ठीक है। उनकी बीच की जो है क्या करनी है, दूरी, होल्स की दूरी को हमें मापना है, ठीक है। तो कैसे मापेंगे? सब तो क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि जो है जो भी वर्क पीस है, जो भी हमारा वर्क पीस है उसको हम सीएमएम मशीन के एनेबल में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। इसके दो एंड होते हैं, एक हेड स्टॉक और एक टेल स्टॉक, ठीक है। टेल स्टॉक की तरफ जो होता है क्या लगा होता है, एनेबल होता है, ठीक है। तो और वहाँ टेल स्टॉक की तरफ ही माइक्रोमीटर या सेंसर्स की डिवाइसेस लगी होती हैं। अब हमने क्या किया, उस वर्क पीस को हमने उस मशीन में सीएमएम मशीन में क्या कर दिया, बांध दिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है जो हमारा स्टाइलस होता है, स्टाइलस जैसा मैंने आपको सरफेस फिनिश में भी बताया था कि स्टाइलस एक प्रकार का जैसा आपका पिन का टिप होता है उसी प्रकार का होता है, ठीक है। सुई की तरीके का होता है जो कि जिसकी जो टिप होती है वो हार्ड मटेरियल की बनी होती है जैसे डायमंड, ठीक है। तो उस स्टाइलस के आप क्या करते हैं, उस स्टाइलस के एक होल में जो होल के जो चार बिंदु होते हैं, ठीक है, उस पर उसको क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा जो होल होता है उसमें भी जो है उसके जो चार बिंदु होते हैं उसको जो है इस स्टाइलस के हेल्प से क्या किया जाता है, टच किया जाता है। जिससे होगा ये कि जो पहला होल है उसके जो सापेक्ष जो है दूसरे होल की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, ठीक। और जो ये सीएमएम मशीन जो होती हैं इस तरह की मशीनों में सेल्फ रिकॉर्डिंग का क्या होता है, और सेल्फ रिकॉर्डिंग और सेल्फ डाटा प्रोसेसिंग का फीचर्स होता है, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट में जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा या जो भी लेंथ रिकॉर्ड होगी वो उसको क्या करेगी, ऑटोमेटिक मशीन उसको कंप्यूटर की हेल्प से क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। और उसमें कंप्यूटर में जाके वो क्या हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा, जिसका अगर आप देखना चाहो या उसका प्रिंट आउट निकालना चाहो तो आप उसको तो कंप्यूटर की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इन मशीनों द्वारा जो है मोस्टली ऐसे कंपोनेंट जिनमें वक्रता होती है या जिसका पिच व्यास या कोणीयता आदि का जो है मापन किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज, मतलब इसके लाभ क्या क्या हैं सीएमएम के।
तो पहला जो लाभ होता है कि इसमें जो है इंस्पेक्शन करना जो है क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, और इसके द्वारा जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसमें जो है समय भी कम लगता है। दूसरा जो एडवांटेज होता है इसमें जो है इसको करने के लिए ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इसमें जो डाटा स्टोर करने का जो या डाटा प्रोसेसिंग करने का जो फीचर होता है वो सेल्फ ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। तीसरा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है, हम जब भी किसी कंपोनेंट को मेजर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा गेजेस या फिक्सर्स की या अदर मापन यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। चौथा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ऑपरेटर की जो ऑपरेटर होता है कभी कभी गलती भी कर सकता है, परंतु जब आप इस मशीन का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को क्या करोगे, मेजर करोगे, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। पांचवा जो है या जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो है इन मशीनों में मापन व निरीक्षण करने में जो समय लगता है, ठीक है, अगर आप मैनुअली करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, परंतु आप अगर इस मशीन के थ्रू कर रहे हो तो आपको जो है मापन में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो ये तो रही इसके एडवांटेज की बात।